सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। एकादशी पापाकुंशा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष की बहुत सुंदर महत्तम कथा लेकर के आई हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसके सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, इसका क्या महत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली होती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मात्र पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों को उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझे वासुदेव भगवान का पूजन करना हम सबको जरूर चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाता का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वे स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को अवश्य सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले होते हैं उन्हें भयंकर यम यातना कभी भी नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं, धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा, हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा उसके अनुसार पापाकुंशा एकादशी का महात्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये पापाकुंशा एकादशी का संक्षिप्त में महात्म है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।